हेलो बच्चों, कैसे हैं। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.5 है। एनसीईआरटी मैथ है क्लास 12th, उसका चैप्टर 5 है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसका एग्जांपल्स वगैरह देखा था और इंट्रोडक्शन वगैरह देखे थे। फिर भी कोई प्रॉब्लम वगैरह हो तो आप लोग देख सकते हैं इसके इंट्रोडक्शन पार्ट और इसके पिछले। लेकिन सीरियल वाइज से देखिएगा, आप लोग को हम सलाह देंगे कि बिना सीरियल वाइज से आप लोग को ये समझ में नहीं आएगा। ये सब चैप्टर से फार्मूला बेस्ड है और थोड़ा अपना बेसिक ट्रिक्स वगैरह कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है। देखिए क्या कहता है, डिफ्रेंशिएट द फंक्शंस गिवन इन एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में 1 से 11 तक विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष में आपको 1 से लेकर 11 तक डिफ्रेंशिएट करना है और कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं है। देखिए पहला क्वेश्चन है कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। ठीक है, अब इसमें क्या है, डिफरेंट तरह का फंक्शन दिया है। देखिए 3 तरह दिया, कॉस एक्स, कॉस 2x, कॉस 3x। तो हमको सबको अलग अलग करना है और बेसिकली ये चैप्टर लॉगरिथम पे बेस्ड है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, डिफ्रेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कॉस एक्स, कॉस 2x और कॉस 3x। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस फंक्शन को हम लोग लेट करेंगे y के फॉर्म में, ताकि dy/dx निकालने में हमें आसानी हो। देखिए तो लेट y इक्वल टू, इस फंक्शन को हमने लेट कर लिया है। अब आपको पता है कि हमको x के सापेक्ष में डिफ्रेंशिएट करना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह के फंक्शन में हम लोग को लॉग लेना होता है, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है 5.5 ये टोटल लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन पे बेस्ड है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, फिर भी कोई दिक्कत हो तो इंट्रोडक्शन पार्ट वगैरह देखिए। देखिए तो हम लोग क्या लेंगे, लॉग लेंगे, दोनों साइड लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लोग लॉग लेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, लॉग वाई इक्वल टू, ये भी लॉग हो जाएगा लॉग, और ये सारे ब्रैकेट में आ जाएंगे लॉग एक्स, सॉरी कॉस एक्स कॉस 2x इंटू कॉस 3x। चूंकि ये लॉग ए बी सी के फॉर्मेट में है तो आपको पता है ये मल्टीप्लाई होता है तो सारे एडिशन फॉर्मेट में हो जाते हैं। ठीक है ना, सारे एडिशन फॉर्मेट में क्या है, लॉग कॉस एक्स, लॉग कॉस 2x और लॉग कॉस 3x। चलिए तो यहाँ आप लिख दीजिए, लिख देंगे लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग कॉस 2x प्लस लॉग कॉस 3x। क्लियर है, क्योंकि इंटू में है तो आपको पता होना चाहिए ये फॉर्मूला होता है सारे प्लस में हो जाते हैं। ठीक है, अब बेसिकली हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, लॉग वाई इक्वल टू। ठीक है, अब कुछ विशेष वगैरह नहीं, इन सबको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो यहाँ लिख दीजिए डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है, अब देखिए इन सबको डिफ्रेंशिएट हम लोग करते हैं तो क्या आता है, देखिए dy/dx लॉग वाई हो जाएगा, dy/dx लॉग वाई। आगे बढ़िए, देखिए इसको dy/dx लॉग कॉस एक्स, लॉग कॉस एक्स, ब्रैकेट आप लगा दीजिए, प्लस dy/dx क्या हो जाएगा, लॉग कॉस 2x प्लस dy/dx लॉग कॉस 3x, ब्रैकेट आप लगा देंगे एज इट इज। ठीक है, ये हमारे पास आसानी से प्राप्त हुई। अब देखिए इसका अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग एक्स का। आपको पता है कि लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, यानी लॉग वाई है तो 1/y, तो हम लोग लिख सकते हैं 1/y इंटू वाई का करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx। यहाँ आगे बढ़िए, देखिए लॉग एक्स, देखिए एक्स क्या है, कॉस एक्स है, यानी कि 1/cos x आ जाएगा, क्योंकि लॉग एक्स में क्या होता है आप लोग देख लीजिए एज इट इज़। हम लोग लॉग एक्स का निकालते थे dy/dx, तो क्या निकलता था 1/x, ये होता था। ये फॉर्मूला आप लोग को ध्यान होना चाहिए। तो लॉग एक्स है यानी एक्स वाला पार्ट ये है, तो ये पार्ट नीचे आपके पास चला जाएगा, यानी हम लोग लिख सकते हैं 1/cos x। चूंकि cos x का फिर हमको दोबारा करना पड़ेगा तो लिखेंगे dy/dx और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा cos x। ठीक है, अब x का करेंगे तो एज इट इज 1 रहेगा। अब यहाँ आगे बढ़िए, देखिए dy/dx, देखिए log x, x में क्या है
cos 2x तो 1/2x यानी 1/cos 2x इंटू, ध्यान रखिएगा इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएट, d/dx cos 2x क्लियर है। अब cos 2x को करेंगे, इसके बाद हमें क्या करना होता है 2x को करना होता है, ठीक है। तो 2x को अब इसको नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कर लेंगे। यहाँ देखिए अब इस वाले पार्ट में आइए, प्लस d/dx log cos 3x, तो log x क्या है cos 3x, तो 1/cos 3x इंटू d/dx आपका क्या आएगा, इस cos का cos 3x आएगा। तो यहाँ आप लोग लिख लेंगे, सॉरी यहाँ हम लोग नीचे लिख देते हैं, इंटू d/dx cos 3x, ये रिजल्ट आपके पास है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आइए तो देखते हैं। देखिए 1/y dy/dx ये तो एज इट इज हमने यहाँ लिख दिया है, 1/cos x ये तो एज इट इज है, d/dx cos x है, तो cos x का क्या होता है माइनस साइन x होता है, और x का आप 1, ये ऐसे 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, फिर भी हमने आपको बता दिया। ये देखिए 1/cos 2x ये तो एज इट इज रहेगा, d/dx cos 2x, तो cos 2x का क्या आएगा माइनस साइन 2x, माइनस साइन 2x। अब 2x का करेंगे तो क्या आएगा 2, क्योंकि कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, x का तो 1 हो जाएगा, प्लस ये देखिए 1/cos 3x तो 1/cos 3x एज इट इज इंटू, यहाँ देखिए cos 3x, तो cos 3x का क्या हो जाएगा माइनस साइन 3x, और 3x का क्या हो जाएगा 3, क्योंकि x का तो 1 हो जाएगा, 3 कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब ये रिजल्ट रहा। अब इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड हम लोग करते हैं, देखिए माइनस साइन बाई कॉस लिख सकते हैं इसको, तो माइनस साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा, साइन बाई कॉस क्या होता है 10 होता है, तो माइनस 10x, ये देखिए इनको हमने मैच कर दिया है दोनों को, ठीक है। तो माइनस 10x हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ देखिए माइनस साइन 2x और कॉस x, तो माइनस 10 2x लिख सकते हैं इसको, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे माइनस 10 2x और इंटू 2 आपके पास रहेगा यहाँ 2 एज इट इज। इसको देखिए साइन 3x और कॉस 3x माइनस में है, तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा माइनस 10, तो माइनस 10 3x और इंटू 3, ठीक है। अब ये इस वाले टर्म में हम चाहे तो एज इट इज माइनस कॉमन हम पहले से ले सकते हैं। देखिए अब इन सब में से माइनस कॉमन निकालेंगे, तो माइनस देखिए 10x तो लिख सकते हैं 10x, माइनस है तो चूंकि ये प्लस हो जाएगा, 2 को फ्रंट में लाइए 2 10x 10 2x, सॉरी ध्यान रखिएगा 10 2x, प्लस 3 को फ्रंट में लाइए 10 3x ब्रैकेट क्लोज किए। ये देखिए ये तीनों माइनस क्या हो गया बाहर आ गए, ये सारे टर्म प्लस में आ गए। अब यहाँ देखिए y था तो y इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी यहाँ आप y में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हम लोग लिख सकते हैं y और माइनस को फ्रंट में ला दिए, देखिए इस माइनस को हमने फ्रंट में ला दिया, ठीक है। ये क्या लिख सकते हैं हम लोग dy/dx एज इट इज लिख सकते हैं। अब क्या है चूंकि y की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, कुछ विशेष वगैरह नहीं है, यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, आप कुछ चाहे तो इसको इक्वेशन एज इट इज दे सकते हैं, नहीं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं। इक्वेशन इन इक्वेशन 1 वी गेट, हमको क्या मिला, ठीक है। देखिए तो y का वैल्यू हमने पुट कर दिया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ये देखो y का वैल्यू ये था cos x cos 2x cos 3x, ये y का वैल्यू पुट कर दिया, माइनस था माइनस लगा दिया, और ये सारे टर्म एज इट इज आ गए 10x 2 10 2x 2 10 2x 3 10 3x 3 10 3x, और यही एज इट इज अब आपके पास क्या हो गया आंसर हो गया। तो dy/dx बहुत आसानी से निकाल लिए। चलिए तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आओ बच्चों, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, डिफ्रेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। ये फंक्शन आपको दे रखा है x-1 x-2 अपॉन x-3 x-4 x-5 ब्रैकेट में इंक्लूज है। देखिए इस फंक्शन को हमने लेट y इक्वल टू, ये देखिए सारे रूट में है, तो रूट को हमने हटा के हाफ कर दिया है, क्योंकि उसकी वैल्यू हाफ होती है, तो आपको पता है। अब क्या करना, कुछ विशेष नहीं है, इसके दोनों तरफ क्या लॉग आप ले लीजिए, तो लिख सकते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा log y
ये भी हो जाएगा आपके पास log x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5, ब्रैकेट आप क्लोज कर दिए और ये रहा हाफ। गौर से देखिए log m और n के फॉर्मेट में है, ठीक है ना, ये डिवीजन फॉर्मेट में है, ठीक है, और उसका पावर, तो अगर इसको पूरा पावर, तो इसमें एक फॉर्मूला आपके पास लगेगा, देखिए log m स्क्वायर, तो ये 2 आगे आ जाता है, यानी हम लोग लिख सकते हैं 2 log m, या आप n ले लीजिए तो आपके पास होगा n log m। तो एक तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है, और एक होता है आपके पास log m बाई n, तो ये माइनस फॉर्मेट में हो जाता है क्योंकि डिवीजन फॉर्मेट में है, log m माइनस log n। ये फॉर्मूला आपके पास, ये दोनों फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा। देखिए कैसे अप्लीकेबल होगा, सावधानी से। हाफ को हम आगे फ्रंट में कर देंगे, आपके पास हो जाएगा हाफ। अब यहाँ देखिए इस फॉर्मूले में हम लोग चलते हैं, log ये सारे ऊपर में मल्टीप्लाई के रूप में है तो एडिशन में हो जाएंगे, ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई के रूप में है, तो ये दोनों टर्म एडिशन है, यानी log m x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2, ये मल्टीप्लाई में थे तो एडिशन के फॉर्मेट में आएंगे, ये डिवीजन में है तो ऊपर जाएंगे तो ये सब माइनस हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, जैसे हमने आपको बताया m बाई n log m माइनस log n, तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस log x माइनस 3 माइनस ये भी log हो जाएगा log x माइनस 4 और माइनस log x माइनस 5, ये माइनस, ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज कीजिए और ये ब्रैकेट यहाँ ओपन कीजिए ताकि सारे एक ब्रैकेट में इनक्लोज हो गया, कुछ विशेष वगैरह नहीं था, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपको बेसिकली समझ में आएगा, ठीक है। देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये एज इट इज़ तो आपके पास ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो बहुत आसानी से सॉर्ट आउट हो जाएगा, अब कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं है कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। चलिए तो यही हम लोग यहाँ कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए डिफ्रेंशिएट इन सारे टर्म को करते हैं, ये एज इट इज़ आप लिख दीजिए log y, क्योंकि log y ही चल रहा है, तो देखिए log y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 बाई वाई, log y का क्या हो 1 बाई वाई, और y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स एज इट इज़ इक्वल टू, आगे बढ़िए, ये देखिए हाफ है तो हाफ तो आपके पास एज इट इज़ फ्रंट में आ जाएगा, कांस्टेंट है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ध्यान रखें इस वाले टर्म को, तो क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट आप लगाइए, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स माइनस 1 प्लस इसको करेंगे डी बाई डी एक्स, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, log x माइनस 2 माइनस d बाई डी एक्स log x माइनस 3 माइनस d बाई डी एक्स, एक्स माइनस 3 था, x माइनस 4 आएगा, log x माइनस 4 माइनस d बाई डी एक्स log x माइनस 5, और ये बड़ी ब्रैकेट क्लोज कीजिए, ये रिजल्ट रहा। गौर से देखिए, थोड़ा सा आगे से सावधानी से करेंगे कि इसमें कैलकुलेशन मस्ट है, और कैलकुलेशन में आपको सावधानी से ध्यान देना होगा। देखिए ये log x है, log x क्या है, x माइनस 1, तो log x का क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है, तो हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे 1 बाई एक्स माइनस 1, चूँकि फिर इस वाले टर्म को हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है, ध्यान देंगे इस वाले टर्म को दोबारा हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है, तो x माइनस 1 को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का आपके पास क्या होगा 1, और ये तो कांस्टेंट हो तो एज इट इज रहेगा, प्लस देखिए log x क्या है, x माइनस 2, तो 1 बाई एक्स माइनस 2 हो जाएगा, 1 बाई एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 को दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का क्या हो जाएगा 1, और 2 तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। इस वाले टर्म में आइए, माइनस log x क्या है, x माइनस 3, तो 1 बाई एक्स माइनस 3 होगा, चूँकि log x है तो log x का क्या होता है 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स माइनस 3, 1 बाई एक्स माइनस 3, और x का डिफ्रेंशिएट 1 होगा, 3 तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ आगे बढ़िए, माइनस log x तो 1 बाई एक्स माइनस 4, 1 बाई एक्स माइनस 4 इंटू एक्स का तो 1 हो जाएगा, और ये एज इट इज कांस्टेंट 0 हो जाएगा। इस वाले टर्म को बढ़िए, माइनस log x माइनस 5,
तो log x 1/x, चूँकि ये x है तो 1/x माइनस 5 इंटू 1 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कीजिए। ये रिजल्ट आपके पास आया। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा। देखिए आगे हम लोग इसको सावधानी से लिखते हैं, ठीक है। ये रिजल्ट आपके पास क्या था, 1/y और dy/dx था, ठीक है। अब गौर से देखिए, ये हम लोग लिखेंगे dy/dx, y को आप इधर लेके चले जाइए तो 1/2 y आ जाएगा, हाफ y, और ये ब्रैकेट रहेगा। ये वाला टर्म क्या लिख सकते हैं, 1/x + 1, प्लस ये टर्म क्या लिख सकते हैं, 1/x - 2 माइनस 1/x - 3 माइनस 1/x - 4 और माइनस 1/x - 5। ये टर्म आसानी से हम लोग लिख सकते हैं, कुछ विशेष नहीं है। अब चूंकि y का वैल्यू इसमें आप पुट कर दीजिए तो एज इट इज आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 एज इट इज। चाहे तो आप इसको इक्वेशन दे सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, नॉर्मल पुटिंग द वैल्यू करके पुट कर दिए। y की वैल्यू क्या था, देखिए dy/dx इक्वल टू हाफ, y का वैल्यू था आपके पास x - 1, x - 2 अपॉन x - 3, x - 4, x - 5 और रूट अंडर, ये इसकी वैल्यू थी। ये वैल्यू किसका था, y का था। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट में ये आपके पास ये सारे टर्म को सावधानी से लिख दीजिए और कुछ विशेष नहीं है। 1/x - 1 प्लस 1/x - 2 माइनस 1/x - 3 माइनस 1/x - 4 माइनस 1/x - 5, ब्रैकेट क्लोज कीजिए। और ये आपके पास क्या रहा, आंसर रहा, कुछ विशेष नहीं रहा कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर। बहुत आसानी से हम लोगों ने इस सम्स को कर लिए। फिर भी कोई दिक्कत वगैरह हो तो आप लोग बेसिकली इसको इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए और समझिए, और आपको डिफ्रेंसिएशन के फॉर्मूले सारे आने चाहिए बेसिकली। तो इसलिए सावधानी से आप लोग पिछला वाला भी एक्सरसाइज सावधानी से देखिए।